तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जिस आईपीओ में आपको अच्छा लिस्टिंग गेंस तो मिलेगा ही, साथ में ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो 13 जून से ओपन होने वाला है एंड अभी से ही इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा रिमाइंड करता हूँ कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें कंपनी के बिजनेस, फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के वैल्यूएशन को अच्छे से देखते हुए हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उसमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो साल 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो इस कंपनी के पास लगभग 23 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। इसीलिए देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो सोलर पंप एंड समरसेबल पंप के मार्केट में इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक बन चुकी है। देखा जाए तो ये जो कंपनी है सोलर पंप, समरसेबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, प्रेशर पंप, स्वेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर, समरसेबल विंडिंग एंड इन सब प्रोडक्ट में यूज होने वाले जो भी इलेक्ट्रिक पैनल लगता है उन सभी को ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। देखा जाए तो इस कंपनी के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जिनके थ्रू ये कंपनी इन सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है एंड उन्हें लगभग 17 देशों को एक्सपोर्ट करती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, साइप्रस हो गया एंड दुबई हो गया। एंड यही नहीं दोस्तों, नियर फ्यूचर में ये जो कंपनी है लगभग अपना जो एक्सपोर्ट है वो 50 कंट्री के आसपास तक एक्सपेंड करने वाली है। यानी ये जो कंपनी है नियर फ्यूचर में अपने एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है, जो देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी का कुछ रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आएगा। एंड ये कंपनी दोस्तों ना ही केवल अपना जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करती है, बल्कि देखा जाए तो इंडियन मार्केट में भी इस कंपनी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज अभी तक फिलहाल इस कंपनी के पास 2000 के आसपास डीलर है एंड 650 के आसपास तक डिस्ट्रीब्यूटर है। इसीलिए देखा जाए तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो कंपनी है सोलर पंप को सप्लाई करने के लिए नंबर 1 पे जानी जाती है। मतलब कि पीएम कुसुम योजना के तहत जितना भी सोलर पंप को सप्लाई किया जाता है उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो ओसवाल पंप का ही होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी को गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों आईपीओ के आने से पहले इस कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि या तो इस कंपनी का आप रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट देखें या फिर प्रॉफिट मार्जिन देखें, उन सभी में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। बिकॉज अगर बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो पिछले 1 सालों में इस कंपनी जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड देखा जाए तो FY25 में भी इसका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। बट वहीं रेवेन्यू की तुलना में अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी शानदार है। हर साल इसके प्रॉफिट में हमें डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। बट अगर बात करें FY25 के प्रॉफिट के बारे में तो इस साल इसके प्रॉफिट में लगभग हमें 1.5 टाइम्स के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बिकॉज FY25 के 3rd क्वार्टर तक इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 216 करोड़ के आसपास है। जबकि देखा जाए तो इस हिसाब से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि FY25 में इसका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो लगभग 288 करोड़ के आसपास होगा, जिसको पिछले साल के तुलना में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ माना जाएगा। बट नॉट लिमिटेड टू ओनली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। फिलहाल देखा जाए तो पिछले साल तक इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 13% के आसपास था, बट अभी देखा जाए तो वो लगभग 20% के आसपास तक हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं इसका ROE 88%, ROCE 81% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.42 का है। मतलब अभी तक इस कंपनी के पास लगभग 350 करोड़ के आसपास का डेट पड़ा हुआ है, जो फिलहाल इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की तुलना में ठीक ठाक है। बट देखा जाए तो इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसमें से 280 करोड़ का जो अमाउंट है वो डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद देखा जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री मानी जाएगी। यानी ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल वाइज तो अभी तक फिलहाल काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करेंगे
एंड देखेंगे कि वैल्यूएशन वाइज ये जो कंपनी है हमें सस्ती मिल रही है या फिर महंगी मिल रही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वैल्यूएशन मैट्रिक्स पी रेशियो के बारे में बात करें तो ओसवाल पंप का जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 24 का है, जबकि किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड शक्ति पंप का जो पी रेशियो है वो लगभग 37 एंड 57 के आसपास है। यानी यहाँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओसवाल पंप का जो पी रेशियो है वो इन दोनों के मुकाबले में काफ़ी कम है। बट वहीं अगर अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो फिलहाल ओसवाल पंप का जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 25 के आसपास है, जबकि किर्लोस्कर ब्रदर का अर्निंग पर शेयर 43 के आसपास एंड शक्ति पंप का अर्निंग पर शेयर 76 के आसपास है। यानी ओसवाल पंप का जो पी रेशियो है वो लगभग 24 के आसपास है, बट अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर के मुकाबले में इन दोनों कंपनी से काफ़ी कम है। इसलिए देखा जाए तो इस अर्निंग पर शेयर को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ जो है एक डिसेंट वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। ना ही ये जो कंपनी है अपना आईपीओ हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे दे रही है एंड ना ही हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है। स्टिल देखा जाए तो कंपनी अपना जो आईपीओ है वो एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। सो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक है, वैल्यूएशन भी साथ में काफ़ी अच्छा है। वहीं अब अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 13 से 17 जून के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 584 रुपये से लेकर 614 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं इसका टोटल इशू साइज लगभग 1390 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 890 करोड़ का फ्रेश इशू एंड ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये जो कंपनी है अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए यूज करेगी, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना ये जो फ्रेश इशू है वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 24 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,736 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में तो फिलहाल रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 1390 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 485 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। सो ये रिटेल के लिए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं इसका आईपीओ 13 से 17 जून के बीच में ओपन रहेगा। एंड बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो 18 जून को इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 जून को आपका इस आईपीओ का रिफंड भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 19 जून को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों फाइनली करें इस आईपीओ के लिस्टिंग डेट के बारे में तो 20 जून को इस आईपीओ का लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो याद रखें कि इस आईपीओ का जो लिस्टिंग होने वाला है वो 20 जून को रखा गया है। 20 जून को ये जो आईपीओ है वो बीएसई एंड एनएसई पे लिस्ट होते हुए आपको नजर आएगा। इसीलिए फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, यानी कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए फिलहाल ग्रे मार्केट में इसका जो डिमांड है वो 10% के आसपास तक बना हुआ है। यानी जैसे ही ग्रे मार्केट में इसका डिमांड ओपन हुआ है वो 10% के आसपास हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आगे भी इसका डिमांड जो है वो 10% के आसपास ही रहने वाला है। जी नहीं दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसीलिए हो सकता है तो आगे इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा 20 से 30% का डिमांड हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 20 से 30% के आसपास तक जाता है तो मैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात अगर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी जिस फील्ड में काम करती है उस सेक्टर में डिमांड हमेशा बना रहता है, क्योंकि इस कंपनी के पास काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट है। इसलिए देखा जाए तो आगे चल के इसका डिमांड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड जैसे कि दोस्तों आगे मैंने आपको बताया ही था कि पीएम कुसुम योजना के तहत इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इस कंपनी को फुल सपोर्ट मिलता है। ऊपर से फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। इसलिए हम इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का अगर पीयर ग्रुप को देखा जाए तो इसका पीयर ग्रुप हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है सब। इसलिए ये भी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाली है। इसलिए आप चाहें तो इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।